स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ डेफिनेशन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है आप लोगों के पास सिमिलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स दी थी कैसे प्रूव करेंगे इक्विवेलेंट है, कोई भी मैट्रिक्स दी थी कैसे कहेंगे वो सिमिलर है, और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। उन पे बेस्ड थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एक बार फर्स्ट टाइम आए लेक्चर ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, उन्हें एक बार मैं बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा इस तरह से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिन्हें भी नहीं मालूम 2 मिनट आप लोग सुन लीजिए। एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। पेपर लिया है जो अभी हमने वो अलजेब्रा उठाया हुआ है, 5 पेपर है आप लोगों के पास। अलजेब्रा पेपर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें भी क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ लिया, सब चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और क्या क्या पढ़ चुके हैं उन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। प्लीज उसे चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा ना, एक बार हल्का सा बता देते हैं ब्रीफ में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी थ्योरम है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर, उसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है वो अभी चैप्टर चल रहा है, इसमें भी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आगे जो हम लोगों ने पढ़ा है, आज पढ़ रहे सिमिलर मैट्रिक्स से, और आज ही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मिनिमल पॉलिनोमियल आप लोग आगे पढ़ेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज बस मैंने आपको क्लियर करनी थी, अलजेब्रा पेपर चल रहा है, जो जो उसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। यूनिवर्सिटी जो हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर में है आपके, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है। 4 यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी मैं चल रही हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं बताइए स्टूडेंट्स, एक बार सिलेबस आपका भी देखा जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजें पढ़ रहे हैं, मान लो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यदि आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास चल रही है प्रॉपर, तो आपके दिमाग में कहीं कोई बर्डन नहीं रहता। अदर यूनिवर्सिटी के तो आप लोगों ने सिलेबस भी देखना पड़ता है और टॉपिक्स वगैरह भी सब कुछ चेकआउट करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, हम लोग बिल्कुल आपका भी डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक होने के बाद चलो अब पढ़ लेते हैं नया। अब शायद कुछ बताने लायक है नहीं, अब सिर्फ सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलर मैट्रिक्स। क्या होती है भैया सिमिलर मैट्रिक्स? ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये चीज ध्यान रखना, सिमिलर के लिए स्क्वायर एस एस इस तरह से याद रख लीजिएगा। ऑर्डर एन की, ठीक है, ऑर्डर एन है दोनों का ही, यानी कि एन क्रॉस एन की है, ओवर अ फील्ड एफ, मतलब ए और बी मैट्रिक्स है ना भैया, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे एफ से हैं, ये मतलब हुआ इसका। अच्छा जी, तो हम कह रहे हैं आगे ये सिमिलर कहलाएंगी। देन ए एंड बी आर सिमिलर इफ यदि देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी, यदि भैया एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर जाए, ऑर्डर एन की ही, ऑर्डर सेम है, किस तरह से, सच दैट बी बराबर पी इनवर्स ए पी। यदि ये कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई करा देते हैं तो ए और बी को कह देना सिमिलर। अब ये पी मैट्रिक्स कैसे ढूंढते हैं, कैसे भैया हमारे माइंड में होगा ना एकदम से क्लिक करेगा, कोई मैट्रिक्स को सिमिलर प्रूफ करना है ए और बी को, तो पी कैसे ढूंढे? तो स्टूडेंट्स उसके तरीके हैं, नेट के एग्जाम में आप लोगों के वो यूज भी आते हैं, तो वो अभी अपन नहीं पढ़ने वाले क्योंकि अपना थ्योरेटिकल चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हुई, सिमिलर मैट्रिक्स की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 2 नंबर पूछ ली जाए तो इतनी मत लिखना, यहाँ तक लिखनी है। अब ये क्या रामायण है, तो एक बार ये भी सुन लो स्टूडेंट्स, 2 नंबर के क्वेश्चन में अच्छे से लिखोगे ना,
कहीं नंबर नहीं कटेंगे, मैं फिर बता रही हूँ। बहुत बच्चे डरते हैं, बहुत बच्चे डरते हैं थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरम है, नहीं आएंगे नंबर। इसमें नंबर आएंगे। आप जो मैं बता दूं उस तरीके से लिखिए, उस तरीके से करके आइए एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज और लिख दी एक्स्ट्रा, ये जो रिलेशन है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला कि ए और बी सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स वाला जो है, सिमेट्रिक नहीं सॉरी, सिमिलर मैट्रिक्स वाला जो रिलेशन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अपन 12th में प्रूफ करते थे ना इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या 3 चीज प्रूफ करनी होती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, याद होगा आप लोगों को। अगर नहीं पता हिंदी में मैं बता देती हूँ, इसे प्रूफ करने के लिए तत्समक शायद प्रूफ करते थे। अब देखिए मुझे प्रॉपर याद आ नहीं रहा है। 3 रिलेशन ये कंफर्म है, या प्रूफ करते थे अपन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए। ऑन एम एन क्रॉस एन एफ, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सिमिलर मैट्रिक्स वाला। एम एन क्रॉस एन एफ क्या है, यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए, एन क्रॉस एन ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स है जिनके की एलिमेंट एफ से आ रहे हैं, फील्ड एफ से, वो सारी की सारी मैट्रिक्स इसमें बिलोंग कर रही है, जो मैंने लिखा है एम एन क्रॉस एन एफ। क्लियर है ये चीज। चलिए एक डेफिनेशन और है, जैसे आपने मैट्रिक्स से बताया ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से और बता रही हूं मैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो हम मैट्रिक्स फॉर्म वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाई और साई फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी। एक वेक्टर स्पेस वी से हम लोगों ने ले रखे हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ये चीज यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस से ले लिए मतलब, इसका मतलब आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कंफर्म पता होगा। आज स्टूडेंट्स अपना 18 लेक्चर है, 18 या 19 फीट लेक्चर है। अगर अभी भी आप लोगों को ये चीज नहीं पता तो हम लोग इतने दिन से क्या कर रहे हैं। तो प्रीवियस चीज पढ़ के रहोगे तभी आगे की समझ आएंगे स्टूडेंट्स, नहीं तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे समझ आएगी। ठीक है चलिए, तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाई और साई, इनका मैं बता रही हूँ सिमिलर कब कहलाते हैं, यदि एक रिलेशन इस तरह से एग्जिस्ट कर जाए तो ये दोनों के दोनों जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सिमिलर कहलाते हैं। चलो अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, समझ तो आई गया। लेट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साई एंड फाई फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ। ये फाई और साई कहाँ वी से है, मतलब कि फाई जो है कहाँ है V से V में, और इस तरह से साई है V से V में। ठीक है, ये सिमिलर कहलाएंगे यदि देयर इज अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाए F V से V में ही, वो भी किस तरह से साई बराबर F इनवर्स फाई F हो जाए। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। नॉन सिंगुलर का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो अब लिख लीजिए, नॉन सिंगुलर का मतलब 1 1 से ही होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन को प्रूव करते थे ना 1 1 और 2, तो बस यही है। क्लियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है यहाँ समझाने लायक। मैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिखती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे अपनी इक्विवेलेंट वाली। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए अपने नोट्स में फटाक से। देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, m रो है और n कॉलम है। मतलब ए जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की है, और जो बी मैट्रिक्स है वो भी m क्रॉस n की है। जो अभी हमने सिमिलर मैट्रिक्स पढ़ा था वहां पर ये क्या ली थी, स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, मतलब n क्रॉस n की ली थी। डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ए और बी क्या है, m क्रॉस n की दो मैट्रिक्स है ओवर अ फील्ड एफ। ये क्लियर है, यानी कि इनके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो फील्ड एफ से आएंगे। तब देन दे आर इक्विवेलेंट, जब ये इक्विवेलेंट कहलाएंगी कब, यदि इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स P, एक इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स मिले P ऑर्डर m की, और एक इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स मिले Q ऑर्डर n का। देख लीजिए ये चीज ही ध्यान रखनी है, कहाँ n का मिल रहा है और कहाँ m का मिल रहा है। QAP मत लिखिएगा, PAQ ही लिखिएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स Q मिले ऑर्डर n का और स्क्वायर मैट्रिक्स P मिले ऑर्डर m का, किस तरह से B बराबर PAQ हो जाए तो भैया A और B को कह देना इक्विवेलेंट है। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल। ये PAQ क्या है, P एक मैट्रिक्स है, A भी मैट्रिक्स है, Q भी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। ओके, एक चीज और मैंने ये लिख दी यहाँ पर जो पहले लिखी थी एक्स्ट्रा, आप लोग लिख के आइए एग्जाम में। ये जो रिलेशन है ना इक्विवेलेंट वाला, A और B इक्विवेलेंट है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑन द सेट M क्रॉस n है। M क्रॉस n ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स हैं, जैसे कि ये दोनों हैं
ये सारी की सारी इसमें आ रही है, ठीक है। इक्विवेलेंस मतलब समझ ही गए। मैंने बताया 3 रिलेशन होते हैं, मुझे नाम लिटरली अभी भी याद नहीं आ रहे। एक तो शायद संक्रामक होता है ना, नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स मुझे याद। आप लोग मत गूगल कर लीजिएगा, बहुत इजी, 12th में पढ़ा रखा है सबों ने। तो ये क्लियर होने के बाद स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन नोट कर लो, 2 नंबर में आ जाए तो लिख देना बढ़िया तरह से। जो स्टार्टिंग के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी ही चीजें पूछी जाती है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ इंपोर्टेंट चीजें जो कि बहुत ज्यादा, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, ठीक है। अभी भी पढ़ोगे, फाइनल ईयर में पढ़ोगे, नेट का एग्जाम प्रिपरेशन करोगे तब भी पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अपन उनको पढ़ते हैं, बढ़िया चीज है वो। देखिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। वी कोई वेक्टर स्पेस है मान लेते हैं, फाइनाइट डायमेंशन का है, ओवर अ फील्ड एफ, ठीक है। वी कोई वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन का है, ओवर अ फील्ड एफ। फाइनाइट डायमेंशन का बोले तो बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट है। वेक्टर की जो भी डायमेंशन है कैसे निकालते हैं, जितने भी बेसिस में एलिमेंट होते हैं। अच्छा जी, अ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर ध्यान रखिएगा, V belongs to capital V is called eigenvector of a linear transformation T V to V। अब ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी वेक्टर स्पेस है आपको पास फाइनाइट डायमेंशन का और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, जो कि डिफाइन है V से V में, ठीक है, इटसेल्फ डिफाइन है ये। तब एक आइगन वेक्टर मिले आपको इस तरह से कि टीवी बराबर लैम्डा वी हो जाए, जहां लैम्डा बिलोंग कर रहा है ये फील्ड एफ में, ये फील्ड एफ में। अब पढ़ लीजिए अच्छे से डेफिनेशन एक बार। अ नॉन जीरो वेक्टर V belongs to capital V is called an eigenvector of a linear transformation T if there is a lambda belongs to F such that TV बराबर V lambda। सिंपल सी कुछ भी नहीं, एक कंडीशन है, यदि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको V का कोई भी एलिमेंट दिया स्मॉल v और ये इक्वल आ जाए इस V मल्टीप्लाई लैम्डा के, तो भैया जो ये v है ना आइगन वेक्टर कहलाता है, और जो ये लैम्डा है ना इस वेक्टर v के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कहलाती है। इफ v is an eigenvector of t then the corresponding lambda is called the eigenvalue corresponding to v। क्लियर है, बहुत सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, सीधे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी चीज है मतलब ये, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। अगर आप लोग स्टूडेंट्स मुझे एक बार बताइएगा, क्योंकि देखो मैं भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए वैसे मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ चीजें अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत जल्दी चीजें समझ आती हैं, लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों के साथ बीच में डिस्कस नहीं करती हूँ। एग्जाम्पल वगैरह मेरा ही मन करता है कि मतलब ऐसा नहीं लगे स्टूडेंट्स को कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कि हमारे एग्जाम है और मैं क्वेश्चन कराने में लग रही, क्योंकि मैं इसीलिए चाहती हूँ चीजें क्लियर हो बस अच्छे से। तो मैं देखूंगी कराती हूँ नहीं कराती है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नोट लिखा है मैंने, इस पे स्टार बनाओ, नोट लिखो, हाईलाइट करो, जो मन करे वो करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। यदि v कोई आइगन वेक्टर है t का, देन v हैज ओनली वन आइए ऑन नहीं है, ओनली वन करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। यदि एक वेक्टर v है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू मिलेगी। अच्छा जी, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? अच्छा प्रूफ देख लेते हैं। मैं 2 आइगन वैल्यू मान लेती हूँ, मैं यहाँ पर यही तो कह रही हूँ v के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू मिलेगी, नहीं मैं 2 मानना चाहती हूँ। मैंने मान ली λ1 और λ2 2 आइगन वैल्यू है आइगन वेक्टर v के करस्पॉन्डिंग। तो भैया लगाओ डेफिनेशन, v के लिए क्या होती है, tv बराबर v λ1, 2 है ना, बस दोनों के लिए लिख दो। tv बराबर एक बार तो क्या आ जाएगा λ1 और दूसरी बार λ2 के लिए भी यही डेफिनेशन होगी, और कुछ तो चेंज मुझे दिख नहीं रहा, लैम्डा की वैल्यू देख सकते हो बस। तो टीवी बराबर एक बार आ जाएगा v λ2, दोनों भी टीवी के इक्वल है भैया, तो इन दोनों को भी इक्वल कर दीजिए। इन दोनों को इक्वल करा तो क्या आ जाएगा v λ1 इज इक्वल टू v λ2। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ इसको इधर लेना और v को कॉमन लेना, तो मेरे पास आ जाएगा λ1 माइनस λ2, इधर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। आइगन वेक्टर v
पहले क्या था, नॉन जीरो होता है, जीरो की बात नहीं चल रही। यहाँ पर अगर जीरो आ गया तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी टी जीरो तो जीरो ही होता है, प्रूफ भी करा था अपन ने इसका फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नॉन जीरो की बात चल रही है, मतलब v तो जीरो का इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये इक्वल है। तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, लैम्डा वन बराबर लैम्डा टू, मतलब कि ये दोनों बराबर ही है, मतलब कि ये प्रूफ नहीं हो गया क्या, ओनली वन वाला। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ी देर फैन चला के फिर रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, अब गर्मी लगने लगी है, ठीक है। चलिए नोट करिए स्टूडेंट्स, आगे का बताते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब आती है अपने पास, अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ा था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, अब हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के लिए, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दे दे, बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, मैं चाह रही हूँ आप लोगों के साथ एक डिस्कस करना, मैं लास्ट में जरूर करूंगी, इसीलिए लास्ट में कर रही हूँ। जिन्हें नहीं समझना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट जिन्हें समझना है प्लीज आप लोग देखिएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल नहीं आते, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों से कंपेयर कर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ एग्जाम आते हैं। एग्जाम में कई बार देखो पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये आपके चैप्टर से रिलेटेड ही तो है, क्वेश्चन दे दे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि टॉपिक तो आपके सिलेबस में है ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स यदि एग्जाम में आ जाए बाई चांस तो आप लोग कर दीजिएगा, इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, वैसे तो बहुत इजी है, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वही उसकी मैट्रिक्स के होते हैं। मतलब देख लो एक बार, लेट अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है एम एन क्रॉस एन एफ में, मतलब ये क्या है, एन क्रॉस एन की जितनी भी मैट्रिक्स है भैया इसमें आती है, जिनके की जो एलिमेंट है फील्ड एफ में, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना है, इस ए से रिलेटेड है इसलिए लिख देती है एफ एन से एफ एन बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू ए से रिलेटेड ए के करस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ए, ठीक है। ये एफ एन वाला चक्कर समझ आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? एफ एन कुछ भी नहीं, अगर इसमें मैं कोई एलिमेंट मानूंगी, जैसे एक्स कोई एलिमेंट माना एफ एन में, मतलब क्या है ये एन टपल है और कुछ भी नहीं है, यानी कि एक्स बराबर कुछ इस तरह से होगा एन टपल की फॉर्म में, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं पढ़ते थे क्या आर एन के लिए, आप लोगों ने आर स्क्वायर के लिए पढ़ा होगा, इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ऐसे यहाँ एन है तो ये एन टपल के फॉर्म में। देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू है वही मैट्रिक्स की होती है, एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए आइगन वेक्टर ऑफ टी ए। तरीका निकालने का बहुत इजी है, मैं एक मैट्रिक्स लेके अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, किसी को डेफिनेशन नहीं पता हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली तो अभी भी, दैट इज अ स्केलर मिलेगा लैम्डा एफ में, वो आइगन वैल्यू कहलाएगा इस मैट्रिक्स ए के लिए, कब इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू एफ एन सच दैट ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। वहां पर क्या था, टीवी बराबर वी लैम्डा, तो लैम्डा तो अपने पास समझ आ ही गया होगा आप लोगों को, क्या है आइगन वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह सिर्फ पहले क्या था वी, और अभी इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर v क्या था आइगन वेक्टर, हाँ जी, तो यहाँ पर x क्या है आइगन वेक्टर। समझ आ गया कि देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो x मिले fn में, किस तरह से या इस तरह से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह मैट्रिक्स आ गई। देन x इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लैम्डा के, क्लियर है, x करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा लैम्डा के, क्लियर है स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखना। मैं आप लोगों को एक सीधा सा तरीका बता रही हूँ, बहुत तरीके हैं वैसे निकालने के, आप लोगों को पता होगा, जो भी आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सबसे इजी मेथड बता रही हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, a माइनस लैम्डा ही निकालो, a आपके पास मैट्रिक्स होगी, लैम्डा होगा ही, कोई ना कोई ले लेंगे, इसी की वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा कोई ना लैम्डा ही लेके चलेंगे, ठीक है। लैम्डा की जगह आप कई बुक में कुछ और भी लिखा देख सकते हो, तो उससे कंफ्यूज मत होना, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, इक्वल टू, ऐसे समझ नहीं आएगा, ये नोट कीजिए, मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए कर लीजिए नोट डाउन अपने नोट्स में स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इससे। देखिए
सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक जनरल तरीका बता रही हूँ। बहुत तरीके हैं, इससे रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी डिनाई नहीं हो रही हूँ कि और तरीके नहीं है। मैं फिर बात कर रही हूँ इस बात की, कंफ्यूज मत होना। और बहुत तरीके हैं करने के, इजी तरीके भी हैं। ये एक लेंथी तरीका है, इजी तरीके भी हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो इसी तरीके से करना है, उनसे नहीं करना, तो शॉर्ट तरीके। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जो भी शॉर्ट मेथड है, उनसे नहीं चलना है, इसी से चलना है एग्जाम में आने पर। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये मेथड बता रही हूँ। और भी मेथड पढ़ने हैं तो बहुत सारे मेथड है, बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक कोई मैट्रिक्स है, एंट्री बता देती हूँ एक बार, 140712041। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। अच्छा जी, सिंपल सा तरीका है, आइगन वैल्यू निकालने का बता रही हूँ। पहले a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालो, उसको इक्वल टू 0 रख दो। चलो निकालते हैं। a का वैल्यू रखा, माइनस लैम्डा आई क्या है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 की क्यों लिया, अरे ये 3x3 की नहीं है, तो फिर माइनस करने के लिए 3x3 की तो लेनी पड़ेगी। अगर 2x2 का होता है ये, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की लेते। अच्छा जी, समझ आ गया। आगे चलिए, इक्वल टू 0 रख दिया। माइनस कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, नहीं जी, पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज आएंगी और तो 0 हो जानी है। तो 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। क्लियर है, और कुछ माइनस होना है, बिल्कुल नहीं, 0 है, एज इट इज आ जाएंगी एंट्री। डिटरमिनेंट निकालना हमें बहुत बढ़िया तरह से आता है। 1 माइनस लैम्डा को रखा, ये वाला और इसे छोड़ दो, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस लैम्डा को 1 माइनस लैम्डा से करा, स्क्वायर आ गया, फिर माइनस आता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया। बहुत बढ़िया तरीका है, आप लोगों को मुझे मालूम है, पता है। प्लस 4 रखा, क्यों जी, अगर -4 रखते, देखो आप लोगों को ऐसा तो मालूम होगी, 12th क्लास की चीजें, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर यहाँ -4 रखते तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 को इससे कर देना, फिर -1 माइनस लैम्डा, सॉरी 1 माइनस लैम्डा, फिर माइनस इसको इससे करोगे तो वैसे 0 है। यदि +4 रखते हो तो इसको इससे नहीं कर सकते, फिर 2 1 माइनस लैम्डा रखा हुआ है इधर, फिर 7 और 0 को इधर भेजो, यानी कि ऐसे। अब ऐसे मल्टीप्लाई करो तो देखो वही आ जाना है, इसको तो करा 0 हो गया, फिर माइनस आता है, अब इसको करो 7 1 माइनस लैम्डा, माइनस आ रहा है ना, यही माइनस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, रफ कर दे, ये लास्ट वाला 0 होएगा, आगे लिखा नहीं मैंने, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, ये समझ आ गया ना, -7 लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 माइनस लैम्डा, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, स्क्वायर ओपन करके यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी चीज है, नॉर्मल सा, मैं एक बार रीड कर देती हूँ बस। 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -7 -28 + 28 लैम्डा। अब देखिए ये एज इट इज लिखा, यहाँ पे देख पा रहे 28 कॉमन आ रहा है, ले लिया विद माइनस साइन, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, फिर माइनस लैम्डा, यहाँ लैम्डा बच गया। 1 माइनस लैम्डा दोनों में कॉमन ले लिया, ये एक साथ आ गया, -7 और -28 -35, एज इट इज इसके फैक्टर कर दिए, लैम्डा -7 और लैम्डा +5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 7 और -5। यही कहलाती है आप लोगों के पास आइगन वैल्यू। बहुत बढ़िया मेथड है, लंबा जरूर है, यहाँ तो स्टूडेंट्स आप लोगों से इजीली निकल गए। कई बार यहाँ पर ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, कुछ भी मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है 3, है ना, सॉल्व नहीं हो पाती है। कई बार हो जाता है सॉल्व नहीं हो पाती है, फिर क्या करें, सॉल्व नहीं हो रही तो क्या वैल्यू नहीं निकलेगी, आएगा बिल्कुल निकलेगी, फिर और मेथड होते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ अभी अपन इसी से चल रहे हैं। आइगन वैल्यू यहाँ तक निकल चुकी है, अब निकालते हैं आइगन वेक्टर। चलो इसे नोट कर लो एक बार, आइगन वेक्टर निकालने से पहले देखिए आइगन वेक्टर निकालते हैं, कितनी आइगन वैल्यू है, 3 1 7 और -5। सबसे पहले हमने 1 के लिए निकाला, क्या फॉर्मूला होता है आइगन वेक्टर निकालने के लिए,
ए माइनस लैम्डा है, एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, और उसे मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, एक मैट्रिक्स फॉर्म में है ये। एक्स क्या है? आइगन वेक्टर। ठीक है जी, एक्स क्या है? आइगन वेक्टर। जितने ऑर्डर का ये है उतने ऑर्डर का एक्स को ले लेते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला स्टूडेंट सीधा सा और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे ही निकालते हैं सब। ए माइनस लैम्डा है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, जहां ये एक्स ही क्या है? आइगन वेक्टर है, इक्वल्स टू 0। तो मैंने देखो लैम्डा का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दिया, हटा दो इसे। 1 पुट करोगे, आई से मल्टीप्लाई करोगे, आई क्या है? 1 1 1, ये 0 0 0। कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यही रहेगी। तो ए में से सीधा मैंने इसे माइनस कर दिया, देख लो, एक में से एक गया, 0। डायगोनल एंट्रीज बता रही हूँ पहले, दोनों सेम है, 0 आ गया। अब ए में से इसे माइनस करना है, सारी की सारी 0 है, तो ये एज इट इज आ जाएंगी, 7 और 0, 4 और 4, और ये आपका 0 और 2। क्लियर है? एक्स मैंने बोला ना जितने ऑर्डर का ये है, मतलब जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उतने ही का ये ले लोगे, x1 x2 x3। ठीक है, और सॉरी, ऑर्डर से मतलब है उतने ही यहाँ पर एलिमेंट ले लोगे। अगर ये 2 क्रॉस 2 की होती है तो आप ले लेते x1 x2। ठीक है, ऑर्डर नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, ऑर्डर नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर क्या होता है? रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो रो कितनी है? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, सॉरी गलती से बोल दिया। एक्स में कितने एलिमेंट लोगे? जितने इसका ऑर्डर है। इक्वल टू 0 चल ही रहा है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। कैसे करते हैं? इस तरह से। तो 0 को x1 से करा, कोई मतलब नहीं, 4 को x2 से करा, 4x2 आ गया, 0 को x3 से करा, कोई लेना देना नहीं, इक्वल टू चल रहा है 0 के। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स के बराबर में ऐसे 0 लिखने का मतलब है ये एक जीरो मैट्रिक्स ही है, ये एक जीरो मैट्रिक्स ही है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 0 0 0, ये लो। अब मैट्रिक्स इक्वलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी 12th में। तो फर्स्ट वाला जो भी एलिमेंट आएगा इक्वल्स टू 0। इसी तरह से चलो सेकंड निकालो, 7 को x1 से मल्टीप्लाई करा, 7x1, इसको कोई लेना देना नहीं, 2x3 इक्वल्स टू क्या है आप लोगों के पास? 0। इसमें सब मैं क्या इसका भी मैट्रिक्स बना के दिखाऊं? सिंपल है ना, 0 को मल्टीप्लाई करा, खत्म, 4 को x2 से करा, 4x2, ये तो अपना पहले भी आ गया था, यहाँ से x2 का वैल्यू 0, इससे कोई लेना देना नहीं, काम आएगी ये चीज। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ x1 x3 की वैल्यू निकालनी है, कोई इक्वेशन है नहीं, तो इस स्थिति में कैसे करते हैं ये चीज समझ लो बस। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको उधर भेजा तो 7x1 बराबर -2x3 आ गया, x1 -2 नीचे चला गया, और x3 के अपॉन में 7 को भेज दिया। ये दोनों इक्वल है, हाँ जी, तो एक किसी कांस्टेंट के बराबर ले लियो, के। x1 बराबर क्या आ जाएगा? -2 के, और x3 बराबर क्या आ जाएगा? सिर्फ इन दोनों को देखो, x3 बराबर क्या आ जाएगा? 7 के। ठीक है, ऐसे x1 के लिए इसको और इसको देखना। ये तो स्टूडेंट छोटी क्लासों में भी करते हैं हम लोग। x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आ गई। ये क्या था? आइगन वेक्टर था ना, तो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा एक के लिए? x बराबर k, तो तीनों में कॉमन है, ये तो k है ही नहीं। अरे तो यहाँ पे k नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या दिक्कत है? ये शायद कुछ गड़बड़ घोटाला हुई है स्टूडेंट्स, 1 मिनट। x1 बराबर -2 है ना, और x2 का वैल्यू 0 है। हाँ, मैं क्या कहती, k नहीं है तो क्या 0 मल्टीप्लाई k नहीं लिख सकती? तो k तो बाहर आ गया तीनों में, और क्या आ गया? x1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 0, और x3 का वैल्यू 7। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग 7 के लिए निकालेंगे, इसी में कर दूं, एक बार नोट कर लो। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। लैम्डा बराबर 7 के लिए, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब देखो माइंड में ही कैलकुलेशन करो, ये a तो है ही, 7 आ रहा है, 7 को मल्टीप्लाई करो, ये अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात। इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले देखो ये वाली एंट्रीज तो लिख लो, क्योंकि डायगोनल वाली माइनस होंगी, वो तो एज इट इज आ जाएंगी, डायगोनल वाली हटा देते हैं। चलो जी, एक में से 7 गया, -6, दोनों सेम है, -6, और इधर भी -6। अब सिंपल मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -6x1 + 4x2
कुछ और है क्या? नहीं, इक्वल्स टू 0 के है। नेक्स्ट 7x1, स्टूडेंट्स ये मैं ये वाला x1 लिख रही हूँ, कभी ये लिख रही हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम है, ठीक है। बस इस कैपिटल X का मतलब याद रखना आपको। अब देखो यहाँ पर कैपिटल X का मतलब x1 x2 x3 से है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। -6x2 और -6x3 इक्वल टू 0। इसी तरह से 4x2 और -6x3 इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन है, आप लोगों को जैसे मन करे वैसे सॉल्व करिए। अब देखो चाहो तो यहां से मान निकाल लो, 4 इसे रफ कर दे, चलिए यहां से अब देखो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं अपन सिंपल से तरीके से। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इस तरह से लिख लो, ये सेकंड हो गई और ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्ड को 4x2 बराबर क्या आ रहा है 6x3, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ से आ गया 2x2 बराबर 3x3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से मैं फर्स्ट वाले को इधर ही सॉल्व कर रही हूँ, एक बार देख लो। -6x1 बराबर माइनस, इसको उधर भेज दिया 4x2, माइनस से माइनस गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहां से आ गया 3x1 बराबर 2x2, 2x2 यहाँ, 2x2 यहाँ, तीनों ही बराबर आ जाएंगे, तो 2x2 बराबर 3x1 के भी है ये, और 2x2 बराबर है 3x3 के भी। तो यहां से आप लोगों के पास क्या आ गया वैल्यू x2। अब देखो ये तीनों ही इक्वल है, ऐसे समझ लो, फिर डायरेक्ट नहीं लिखते, तीनों ही इक्वल है तो तीनों को किसी k के बराबर कर दो, तो यहां से x2 बराबर क्या आ जाएगा k/2, ठीक है। k x1 बराबर क्या आ जाएगा k/3, और x3 बराबर क्या आ जाएगा k/3, ठीक है। ऐसे क्लियर हो जाएगा। x1 x2 x3 की वैल्यूज आ गई, आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा x1 होता है, x2 और x3, ठीक है। x1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, सब में देखो पहले k कॉमन आ रहा है तो मैं k कॉमन लेना चाहूंगी। अब लिख देते हैं x1 का वैल्यू क्या है 1/3, x2 का वैल्यू क्या है 1/2 और x3 का वैल्यू क्या है 1/3, ठीक है। या तो आप ऐसे वैल्यूज निकाल लीजिए, या देखो आप इस तरह से भी वैल्यू निकाल सकते हो, अपॉन में ना निकालना चाहो तो यहाँ पर सिंपल सा है, एक बार इसे नोट करो, ये तो ठीक है कर लिया, चलो उम्मीद है। ऐसे वैल्यू ना निकालना चाहो, एक तरीका और बता देती हूँ, अगर आप इसमें यहाँ पर 6 का भाग दे दो, तो नीचे 6 का भाग दे दो ना तीनों में, तो क्या आ जाएगा, कैसे नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हो जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आ गया x2/3, x1/2 और ये x3/2। अब इसको मैं किसी k के बराबर मान लेती हूँ, तो यहाँ से x2 बराबर क्या आ जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई भेज दो 3 के, ठीक है। x1 बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजा 2k, और x3 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2k। अब भी निकाल सकते हो x1 x2 x3 की वैल्यू रख देना मैट्रिक्स में और k बाहर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग -5 के लिए निकालनी है, ये आप लोगों का होमवर्क है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां पर फिर हम थ्योरम करेंगे जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे बेस है। बस क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को तरीका समझा दिया, इसी तरीके से चलना है, फॉर्मूला ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए इन लोगों की, सॉरी इन चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट्स। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।